तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कल हमने पढ़ा था हेनरी लॉ और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था। आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स होती हैं और सोडा बोतल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स और सोडा बोतल्स में CO2 गैस फिल की जाती है और CO2 गैस हाई प्रेशर पर फिल की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स और सोडा बोतल्स को सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर जब सील किया जाता है तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजोल्व हो जाती है, मैक्सिमम डिजोल्व हो जाती है। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें बताया गया है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब डीप इनटू द वाटर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर होने से स्कूबा डाइवर्स के ब्लड में एटमॉस्फेरिक गैसेस ज्यादा घुल जाती है। जब वो वापस सरफेस की तरफ आते हैं तो जो डिजोल्व्ड गैसेस होती हैं वो बबल्स का रूप ले लेती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा होती है तो हमारे स्कूबा डाइवर्स के ब्लड कैपिलरीज में नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत पेन होता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और ये डेंजरस भी होती है लाइफ के लिए। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स होते हैं जिनमें वो एयर लेकर जाते हैं, उन टैंक्स में हीलियम मिक्स की जाती है। हीलियम 11.7% हीलियम मिक्स की जाती है। क्यों मिक्स की जाती है? हमको पता है कि जो हीलियम गैस होती है उसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, तो वो सबसे कम सोल्यूबल होती है। हीलियम गैस सबसे कम सोल्यूबल है, इस वजह से वो ब्लड में भी कम घुलेगी। जब ब्लड में बहुत कम घुलेगी तो जब स्कूबा डाइवर्स वापस सरफेस की तरफ आएंगे फ्रॉम द डीप ऑफ द सी और डीप ऑफ द वाटर, तो उसके बबल्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज दिस एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, पहाड़ों पर या ऊंचाइयों पर क्लाइंबर्स जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। जैसे आप ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन जो होती है ना बहुत कम होती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जब भी जाओगे ना, वहां पर देखोगे कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो एट हाई एल्टीट्यूड पर हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो बहुत कम होता है, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है, जिस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड में कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन जो डिजोल्व होगी वो भी कम डिजोल्व होगी, तो ब्लड में कम डिजोल्व होगी ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी ब्लड में। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाएगी तो वहां पर जो लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पर, उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। और दूसरा जो क्लाइंबर्स हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जो ऊंचाई चढ़ते हैं क्लाइंबर्स, उनके ब्लड में भी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड क्लाइंबर्स बिकम वीक। क्लाइंबर जो होंगे वो वीकनेस फील करेंगे क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी, तो उनको वीकनेस फील होगी। और अनेबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पाएंगे। कई बार तुमने सुना होगा कि क्लाइंबर्स ऊंचाई पर जाकर के कुछ सोच नहीं पाते हैं और वो गिर जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, तो उनको वीकनेस फील होती है और दे बिकम अनेबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पाते हैं, और इस कंडीशन को हम अनोक्सिया कहते हैं। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, पहली एप्लीकेशन क्या थी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल होती हैं, सोडा बोतल होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फिल किया जाता है। अपर पार्ट में आपने देखा होगा बोतल थोड़ी खाली दिखाई देती है, जैसे इस तरह से बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है। सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में तुमने देखा होगा
कि कुछ यहाँ पर स्पेस होता है इस तरह से, ये यहाँ पर CO2 गैस फील्ड होती है। ये CO2 जो गैस फिल की जाती है हाई प्रेशर पर फिल की जाती है, ताकि ये इस सोडा बोतल में मैक्सिमम क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, जिससे हमें उसके टेस्ट में बदलाव दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन क्या थी? दूसरी एप्लीकेशन थी जब स्कूबा डाइवर्स डीप ऑफ द सी जाते हैं तो वहां पर हाई प्रेशर होने की वजह से जो गैसेज होती हैं वो ज्यादा उनके ब्लड में डिजोल्व हो जाती हैं। जब वो वापस सरफेस की तरफ आते हैं तो जो गैसेज डिजोल्व होती हैं वो गैसेज बबल्स का रूप ले लेती हैं और कैपिलरीज में बबल्स बना लेती हैं, जिससे कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। कैपिलरीज ब्लॉक होने से बहुत पेन होता है। इस कंडीशन को बैंड्स कहते हैं। इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम जो स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स होते हैं उन स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में हीलियम मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। 11.7% हीलियम डाल देते हैं, 56.2% नाइट्रोजन होती है, 32.1% ऑक्सीजन होती है। तो हीलियम क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि हीलियम जो होती है वो बहुत कम सोल्यूबल होती है, उसका हेनरी कांस्टेंट भी ज्यादा होता है, 144.67 किलो बार, लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन थी इसमें बताया कि हाई एल्टीट्यूड्स पर पीपल रहते हैं, वहां पर उनके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ऑक्सीजन उनके ब्लड में कम इसलिए होती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो ब्लड में उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। जब ब्लड में सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी। तो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले पीपल्स के ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है। और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके ब्लड में भी जब वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है, जिससे वो सोच नहीं पाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। तो दीज आर दी 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 और 1.7।